हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है विदेशी बहू। अरुण और मैनी के हिंदुस्तान आने की खबर से अरुण का पूरा परिवार उनके स्वागत को उत्सुक हो गया। 2 साल पहले अरुण ने अमेरिका में अपनी सहकर्मी मैनी से शादी कर ली थी। मैनी का पूरा परिवार हिंदुस्तानी था। वो अभी 2 पीढ़ी पहले ही अमेरिका में बस गए थे। अरुण और मैनी की शादी से दोनों के परिवार खुश थे। वो पहली बार हिंदुस्तान आ रहे थे, इसलिए मैनी का अरुण के रिश्तेदारों और मित्रों से परिचय कराया जाना जरूरी था और साथ ही विदेशी बहू को कुछ दिन स्वदेशी रीति रिवाजों की जानकारी दिया जाना भी। अरुण के परिवार के सभी लोग अपने अपने तरीके से योजना बना रहे थे। उसकी बहनें विशेष उत्साहित थी। वे भैया भाभी के साथ एक दिन कैसे एंजॉय करना है इसकी तैयारी कर रही थी। माँ भी बहू के आराम, पसंद और ज़रूरतों का सामान जुटा रही थी। दादी का ध्यान केवल बहू के रंग रूप और संस्कारों पर था। उसे पूरा यकीन था कि उसका लाडला पोता कभी गलत चुनाव कर ही नहीं सकता है। उसने निश्चय ही सुंदर सुघड़ बहू चुनी होगी। अरुण और मैनी के स्वागत के लिए पूरा परिवार हवाई अड्डे पर पहुंच गया। अरुण ने बड़ों के पैर छुए। उसने मैनी को भी ऐसा करने का इशारा किया, मगर माँ ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया और मैनी को गले लगा लिया। वे बोली, नहीं, अभी ऐसे नहीं। नई बहू का स्वागत होने के बाद ही वह किसी के पैर लगती है। दादी घर के दरवाजे पर खड़ी बहू का बेताबी से इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुख्य द्वार और गलियारों में शुभ चिन्हों वाली सुंदर रंगोली सुबह से ही बनवा दी थी। पूजा गृह में कुल देवता की स्थापना कर नव दंपत्ति से पूजन कराने की व्यवस्था भी कर ली थी। जैसे ही द्वार पर गाड़ी रुकी, दादी आगे बढ़ी। उन्होंने संभाल कर बहू को गाड़ी से उतरवाया। अरुण के साथ बहू की आरती कर दोनों को घर में लाया गया। देव पूजन के बाद जलपान और थोड़ी देर की औपचारिक बातचीत के बाद अरुण और मैनी अपने कमरे में चले गए। 4-6 दिन हल्की फुल्की रस्में चलती रही। माँ जो भी जिस तरह मैनी को समझाती वह बिना संकोच और झुंझलाहट के कर देती। दादी और माँ खुश होती। दादी हर बार कहती, संस्कारित है। अरुण की बहनें मैनी से दिन भर बातें करती। वो माँ और दादी की हिंदी में कही बातें अंग्रेजी में मैनी को और मैनी द्वारा अंग्रेजी में कही बातें हिंदी में अनुवाद कर माँ और दादी को समझाती रहती। मैनी से उसके देश और घर के रिवाज व बातें बूझती और उसे अपने घर व देश की बातें बताने की कोशिश करती। मैनी बातों को समझने और सबके साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश करती। वह हिंदू धर्म ग्रंथों व धर्म स्थलों में विशेष रुचि रखती थी, अतः अवसर मिलते ही उनकी विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करती। और उनके परिवार सभी लोग अपने समझ से उसे पूरी तरह संतुष्ट करने की कोशिश करते। वे उसकी जिज्ञासाओं की खूब तारीफ करते। अरुण के पापा तो दिन में कितनी ही बार रिश्तेदारों और मित्रों को मैनी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हल खोजने के लिए फ़ोन करते रहते। अरुण भी मैनी के अपने परिवार में घुल मिल जाने से बेहद खुश था। वह इसके लिए मैनी की तारीफ करता और माँ, बहनों व दादी को भी उत्साहित करता। अरुण की उम्मीद से भी अधिक मैनी उसके परिवार में मिक्सअप हो गई थी। उसका हिंदुस्तान आने का मकसद पूरा हो गया था। अब वह मैनी को रिश्तेदारों और मित्रों से मिलवाने की योजना बनाने लगा। माँ और पापा से हर दिन यह चर्चा होती कि एक दावत या आयोजन कर सब रिश्तेदारों को यहाँ बुला लिया जाए या फिर हम भी लंबे टूर पर निकल जाएं। लेकिन कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा था। मैनी अब अरुण से अलग भी उसकी बहनों के साथ घूमने, शॉपिंग करने और मूवी देखने जाने लगी थी। वह उनसे सूट और साड़ी पहनना सीखती, भारतीय व्यंजनों के गुणों और बनाने के तरीकों में रुचि लेती। कभी कभी रसोई में चली जाती और माँ को खाना बनाते हुए ध्यान से देखती। 1-2 बार उसने रोटियां बेलने का भी प्रयास किया। अरुण की बहनें उसे अंग्रेजी में वह इशारों से या कभी रसोई के सामान दिखाकर थोड़ा बहुत समझाती रहती। वह सहमति में ऐसे सिर हिलाती जैसे सब समझ गई हो। दादी उसकी ऐसी बातों पर निहाल हो जाती। वह उसकी बलाएं लेती और माथा चूम लेती। दादी घर में आने वाले मेहमानों से मैनी की तारीफ करती, ना अघाती। बाई को
मैनी के कमरे की विशेष रूप से सफाई करने और उसकी ज़रूरतों का खास ध्यान रखने को बराबर कहती रहती। मैनी माँ को दादी और उसकी हम उम्र महिलाओं के पैर छूते देखती तो स्वयं भी ऐसा करती। दादी खुशी से फूली न समाती और इशारे से उसे अपनी सास के भी पैर छूने को समझाती। इसी हंसी खुशी के माहौल में पूरा महीना कब बीत गया किसी को एहसास ही ना हुआ। अरुण और मैनी को 15 दिन इंडियन टूर पर जाना था। माँ ने उनके लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर दी। अरुण और उसके पापा ने मिलकर फ्लाइटें बुक करा दी। अरुण की बहनों ने मैनी को इंडियन यूरिट प्लेस पर होने वाली मुश्किलों, चोर ठगों, जहर खुरानों, खान पान के प्रदूषण आदि के विषय में समझा दिया। एक छोटा सा ब्रेकफास्ट और एक फास्टेड बॉक्स उनके लिए तैयार कर दिया गया। अरुण और मैनी चले गए। परिवार के लोग अरुण और मैनी के लौटकर आने पर होने वाले दावत की तैयारी में जुट गए। सभी रिश्तेदारों और मित्रों में निमंत्रण भेज दिया गया। पूजा भोज, मेहमानों के रुकने आदि की सभी व्यवस्था कर ली गई। मैनी के लिए दुल्हन वाला जोड़ा और गोल्डन सेट खरीदा गया। सप्ताह भर पहले मेहमान आने शुरू हो गए। ठीक समय पर अरुण और मैनी भी आ गए। दादी की 2 छोटी बहनें हरिद्वार यात्रा पर गई हुई थी। बुलावा पाकर वे अपने कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर आ गई। दादी उनसे हर दिन मैनी की ढेरों तारीफ करती। एक दोपहर दादी ऐसे ही बातें कर रही थी। छोटी दादियाँ ध्यान लगाकर सुन रही थी। ऐसे बोल उठी, अरे जीजी, सब आपकी प्रभु भक्ति का प्रसाद है, वरना इतना सलीका और संस्कार तो यहाँ की लड़कियों में भी नहीं है। दूसरी बोली, हमारा अरुण क्या कम है? जीजी ने उसे श्रवण कुमार के संस्कार जो दिए हैं, अब जैसा बेटा वैसी बहू। दादी बोली, सब ऊपर वाले की कृपा है बहन। तभी बाई ने आकर कहा, माँ जी ने खाना लगा दिया है, आप लोग भोजन कर लें। छोटी दादी बोली, अरे मैनी को भी बुला लो, 1-2 दिन तो सबके साथ खा पी ले। दादी बोली, ना बहन, वो सबके बाद में खाना खाती है, चाहे जितना कहो, जब तक अरुण खाना ना खा ले वो एक दाना भी मुंह में नहीं डालेगी। वो भी अरुण की थाली का बच्चा खाती है, बस और कुछ नहीं। शुरू में तो हम समझते ही नहीं थे, बेचारी भूखी रह जाती होगी। अब अरुण के लिए ही अधिक परस देते हैं, कम से कम दोनों का पेट तो भर जाए। मैनी माँ की मदद करने चौके में आ गई थी। वह पसरी थालियों को मेहमानों तक पहुँचाने का काम कर रही थी। अरुण की बहनें दौड़ दौड़कर चारपाइयाँ बिछाने, बर्तन लगाने और भोजन परसने का काम कर रही थी। दादियाँ भोजन करते हुए आपस में बातें कर रही थी। मैंने थोड़ा रुककर दादियों की बात ध्यान से सुनने लगी। छोटी दादी बोली, ऐसे सुसंस्कार बहू ने कहाँ पाए होंगे जीजी? दादी ने समझाया, उसकी दादी इंडियन है, उसी से सीखा है। और कहाँ से? मंझली दादी बोली, ऐसी पति भक्ति तो पहले ज़माने में ही थी, अब तो बस सती सावित्री की कहानियों में समझो। हमारे धन्य भाग हैं जो मैनी जैसी बहू मिली है। मन खुश हो गया जीजी। मैनी अब तक दीदी की बातों को काफ़ी हद तक समझने लगी थी। उन्होंने उसकी तारीफ के बहुत से वाक्यों को आने वाले सामने इतनी बार दोहराया था कि उसे लगभग कंठस्थ हो गए थे। पतिव्रता, सती सावित्री, संस्कारों जैसे शब्द भी उसके परिचित हो गए थे। वह अचानक बोल उठी, नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं है, मैं अरुण का बच्चा अपनी दादी के निर्देशानुसार खाती हूँ। उन्होंने इंडिया आते समय मुझे चेताया था कि इंडियन सास बहू को जहर दे देती है। यह कोई संस्कार नहीं है, बल्कि सावधानी है। बात अंग्रेजी में कही गई थी। दादियों की समझ में कुछ नहीं आया। दादी बोली, बहू कहती है, सब खूब अच्छे से खाओ। अरुण की बहन दोनों की बात का अंतर समझकर ठहाका मारकर हंस पड़ी। मैंने तेज आवाज़ में बोली थी। माँ ने भी उसे रसोई में स्पष्ट सुना। वह बाहर देखने लगी। माँ को झटका सा लगा। संस्कारों की उदाहरण भारतीय नारी का बाहर ऐसा प्रचार। अरुण की बहन दादी को सही बात बताने को बोलने ही वाली थी कि माँ ने उसे तेज आवाज़ लगाई, साथ ही चुप रहने का इशारा कर बोली, हंसी मजाक का समय नहीं है, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से रोटियां लेकर आओ।
बेटी जैसे ही रसोई में आई, माँ ने उसे धीमी आवाज़ में कहा, दादी जो समझ रही है उसे वैसा ही समझने दो। कोई तो सुख से जियो, ना समझी में ही सही।